43 में एनायन दे रखा है P, Q दे रखा है NH2 माइनस, R दिया है OH माइनस और S दिया है हमको F माइनस। तो हमें इससे पूछा है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बेसिक स्ट्रेंथ, इसमें बेसिक स्ट्रेंथ बतानी है हमको। तो देखिए जो बेसिक स्ट्रेंथ होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंजुगेट एसिड, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कंजुगेट एसिड। तो हम पहले क्या करेंगे, इसका कंजुगेट एसिड बना लेंगे। तो देखो CH3 माइनस का जो कंजुगेट एसिड होगा वो क्या होगा हमारा CH4, NH2 माइनस का कंजुगेट एसिड क्या होगा NH3, OH माइनस का कंजुगेट एसिड H2O, F माइनस का कंजुगेट एसिड HF। अब देखो ये बेस है हमारा, ये बेस क्या करेगा H प्लस गेन करेगा, तो ये हमारा क्या बन गया कंजुगेट एसिड। अगर हम इसकी रिवर्स रिएक्शन कराएंगे तो माइनस H प्लस आएगा, मीन्स CH4 ने H प्लस आयन लूज किया, 3 माइनस आयन बनाया, मीन्स एसिड ने हाइड्रोजन आयन लूज किया, बेस बना। तो इससे हमने बेस से कंजुगेट एसिड बना लिया। अब हमको क्या करना है कि अब हम क्या करना है कि कंजुगेट एसिड को एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर में लगाओ। तो देखो इनकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ ऑर्डर होगा वो होगा हमारा CH4 देन NH3 H2O देन HF। क्योंकि ये जो HF है वो इजीली H यूज करके F माइनस बना लेगा, और F माइनस क्या होगा, फ्लोरीन जब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज मोर स्टेबलाइज्ड होगा। अब ऑक्सीजन इससे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज पे स्टेबलाइज हो जाएगा। सिमिलरली नाइट्रोजन, नाइट्रोजन ऑक्सीजन से कम है तो इसलिए NH3 की एसिडिक स्ट्रेंथ कम हो गई H2O से, ऐसे CH4 के लिए हो जाएगा। अब हमको क्या बताना है, ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ, तो इसका कर देंगे हम उल्टा। तो बेसिक स्ट्रेंथ आ जाएगी हमारी CH3 माइनस NH2 माइनस OH माइनस एंड देन F माइनस। क्वेश्चन नंबर 45 है, इसमें पूछा है द कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच हैज द मैक्सिमम सॉल्युबिलिटी इन वाटर। अब देखो वाटर में जो सॉल्युबिलिटी होती है, अगर हाइड्रोकार्बन पार्ट मींस कार्बन एटम इंक्रीज होते हैं तो जो सॉल्युबिलिटी होती है वो डिक्रीज होती है। जब हमारे कार्बन एटम इंक्रीज होंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। अब देखो यहाँ पे देखो 2 कार्बन है, यहाँ पे पूरी हाइड्रो बेंजीन देंगे, यहाँ भी बेंजीन देंगे, यहाँ पे सिर्फ 1 कार्बन है, सबसे कम कार्बन हाइड्रोकार्बन पार्ट इस वाले में जो हमारा है मेलोनिक एसिड। तो जो सॉल्युबिलिटी हाईएस्ट होगी, हाईएस्ट सॉल्युबिलिटी जो होगी वो ऑप्शन सी की होगी, जो है मेलोनिक एसिड। क्वेश्चन नंबर 46 में हमसे पूछा है अमंग द फॉलोइंग कंपाउंड द मोस्ट बेसिक कंपाउंड। तो देखो ये वाले लोन पे इसके पास है नाइट्रोजन के पास, लेकिन ये क्या है sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। अब हमको क्या पता होता है, अगर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा हो जाती है, दोनों डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होते हैं।
इस वाले में क्या हो रहा है, ये जो लोन पेयर है हमारे, तो देखो ये स्ट्रक्चर एरोमेटिसिटी में एरोमेटिक बन रहा है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 इलेक्ट्रॉन ये आ गए, 2 ये आ गए, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन से क्या हो रहा है, हकल रूल फॉलो हो रहा है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये बेसिसिटी में इन्वॉल्व नहीं होंगे, ये डोनेट प्रोटोनेशन नहीं कर पाएंगे इसमें। अब ये है हमारा ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है, नाइट्रोजन से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये टाइटली होल्ड करके रखेंगे अपने इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे क्या है, ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 और यहाँ sp2, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी क्योंकि परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होगी। यहाँ पे 33% और यहाँ पे 25% एस करेक्टर, तो इसका कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी कम होगी। जब इसकी कम होगी तो ये इजीली लूज कर पाएगा इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर जो है H प्लस को इजीली अटैक कर पाएंगे। तो ये फोर्थ वाले ऑप्शन की बेसिसिटी हाईएस्ट होगी। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। क्वेश्चन नंबर 47 में देखो स्ट्रक्चर दिया हुआ है हमको, इसमें 3 बॉन्ड दे रखे हैं जो डिनोट कर रखा है एक्स वाई और जेड से। अब इसमें पूछा है कि अरेंज द CH बॉन्ड जो कि एक्स वाई और जेड से रिप्रेजेंट है इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी इन होमोलिसिस। अब देखो होमोलिसिस हो रही है, होमोलिसिस में क्या बनेगा हमारा, फ्री रेडिकल, मींस कार्बन बॉन्ड हाइड्रोजन टूटता है तो ऐसे बनेगा। अब बॉन्ड कब इजीली टूटता है, बॉन्ड इजीली ब्रेक व्हेन reactive intermediate forms highly stable, then less energy required. Bond easily break when reactive intermediate form highly stable, then less energy required. अब देखो हम इन तीनों की कंडीशन लेते हैं। पहले हम अगर X वाले बॉन्ड को ब्रेक कराएं तो देखो यहाँ पे फ्री रेडिकल आएगा। अब ये जो फ्री रेडिकल है हमारा वो हाइपर कंजुगेशन से स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि देखो 2 अल्फा इधर आए, 2 अल्फा हाइड्रोजन यहाँ पे है, ये अल्फा पोजीशन और ये अल्फा पोजीशन, तो 4 अल्फा हाइड्रोजन से स्टेबलाइज्ड है हाइपर कंजुगेशन के केस में। ये कब हुआ, जब एक्स बॉन्ड टूटा। अब हम ये वाला बॉन्ड तोड़ते हैं, देखो यहाँ पे बनेगा। अब ये जो रेडिकल है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड डबल बॉन्ड के साथ, और यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है ही दो, तो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन क्या होता है, रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ज्यादा स्टेबलाइज करता है एज कंपेयर टू हाइपर कंजुगेशन। तो यहाँ पे वाई में मोर स्टेबिलिटी आ गई। अगर हम जेड को ब्रेक करते हैं, देखो डबल बॉन्डेड कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल है तो वो अनस्टेबल होता है, तो जेड वाले की तो अनस्टेबिलिटी हो गई। अब जेड वाला जब अनस्टेबल हो गया, यहाँ पे अनस्टेबल रिएक्टिव इंटरमीडिएट बनना है, तो मींस एनर्जी यहाँ पे हाई चाहिए। अब जब एनर्जी यहाँ पे हाई चाहिए तो एनर्जी यहाँ पे बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी अगर निकालेंगे तो जेड में सबसे ज्यादा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, देन एक्स एंड देन वाई। वाई में क्यों कम चाहिए, क्योंकि हमारा मोर स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है रेजोनेंस से जब फ्री रेडिकल हमारा बन रहा है, तो ये ऑर्डर होगा। क्वेश्चन नंबर 48, इसमें पूछा है 23 ग्राम ऑफ सोडियम रिएक्ट्स विद मिथाइल अल्कोहल टू गिव। देखो हमें रिएक्शन लिखनी होगी, मिथाइल अल्कोहल रिएक्ट कर रहा है सोडियम के साथ, तो हमको क्या पता है जब अल्कोहल सोडियम के साथ रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन गैस बन होती है और सोडियम का साल्ट बनता है, तो यहाँ बनेगा CH3ONA प्लस हाफ ऑफ H2
इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो देखो 23 ग्राम सोडियम मीन्स 1 मोल सोडियम रिएक्ट कर रहा है, 1 मोल सोडियम जब रिएक्ट कर रहा है तो कितनी मोल हाइड्रोजन निकलेगी यहाँ 0.5 मोल। अब 1 मोल ऑफ गैस एट STP 22.4 लीटर होती है, तो 0.5 मोल ऑफ H2 गैस at STP equals to 11.2 लीटर या 11.2 डेसीमीटर क्यूब। अगर यहाँ पे NTP होता तो भी यही केस आता, 22.4 लीटर फॉर 1 मोल, और ठीक है 1 मोल ऑफ गैस एट NTP और STP equals to 22.4 लीटर, तो 0.5 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस is equals to 11.2 लीटर और 11.2 डेसीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 49 में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट पोलर। अब हमें इसमें कंपाउंड दे रखे हैं और हमें ये बताना है कि इसमें मोस्ट पोलर कौन सा होगा। तो हमको एक ध्यान रखना होता है कि कंपाउंड अगर क्वासी एरोमेटिक हो और पोलर हो, जहाँ पे दोनों रिंग एरोमेटिक बन रही है, तो वहां पे पोलैरिटी हाई होती है। यहाँ पे रखा है हमको ऑप्शन नंबर बी में, ऑप्शन नंबर बी में हमको ये दे रखा है। अब देखो इसका कैसे हम चार्ज सेपरेशन करेंगे जिससे दोनों एरोमेटिक हो जाए। तो ये वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। तो देखो यहाँ पे पॉजिटिव आ गया, ये बॉन्ड और एक ये बॉन्ड आ गया, और इधर और ये नेगेटिव चार्ज। तो देखो ये वाली एरोमेटिक हो गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये वाली एरोमेटिक हो गई 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बोथ रिंग आर एरोमेटिक। इसको हम बोलते हैं जब ये हो गए हमारे क्वासी एरोमेटिक, तो इनकी पोलैरिटी हाई होगी, मोस्ट पोलर होंगे। इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी करेक्ट है। तो हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की। क्वेश्चन नंबर 50 में हमसे 3 कंपाउंड दे रखे हैं और उनको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ में लगाना है। तो देखो कंपाउंड क्या क्या दे रखे हैं हमको। अब देखो इसमें कैसे करते हैं, करेक्ट ऑर्डर ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ निकालना है हमको। तो सबसे पहले हमको क्या करना होगा, नाइट्रोजन की जो लोन पेयर है उनकी इन्वॉल्वमेंट देखनी होगी, रेजोनेंस में है कैसे है। तो देखो यहाँ पे क्या है हमारा NsP3 हाइब्रिडाइज है, यहाँ पे क्या हो रहा है इसका लोन पेयर जो है रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहा है, तो ये डीलोकलाइज्ड होगा। और यहाँ पे क्या है, ये नाइट्रोजन हमारा sp2 हाइब्रिडाइज है। हमने क्या पढ़ा था कि अगर परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी ज्यादा होगी। तो ये वाला जो नाइट्रोजन है वो टाइटली होल्ड करेगा अपने लोन पेयर, इजीली डोनेट नहीं करेगा। तो जो बेसिक स्ट्रेंथ हुई एक्स वाले की सबसे ज्यादा हुई क्योंकि वहां sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, देन जेड वाले की, एंड लास्ट में वाई वाले की। वाई वाले की इसलिए क्यों कम हुई क्योंकि यहाँ रेजोनेंस इन्वॉल्व है। रेजोनेंस की वजह से जो लोन पेयर है नाइट्रोजन का वो डीलोकलाइज है विद कार्बन एंड कार्बन। बात करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 51 की। क्वेश्चन नंबर 51 में पूछा है हमें ब्रोंस्टेड एसिड बताना है स्ट्रॉन्गेस्ट। कंपाउंड हमको देखो कौन कौन से दे रखे हैं। देखो ब्रोंस्टेड एसिड पूछा है, मींस H+ डोनेट कौन करेगा। तो हमको फर्स्ट पॉइंट क्या याद रखना है कि अल्कोहल मोर एसिडिक होते हैं एमीन से, और सेकंड केस क्या होता है कि फिनोल मोर एसिडिक होगा अल्कोहल से,
क्यों? क्योंकि जो फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा। जो हमारा फिनॉक्साइड आयन है वो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड होगा, इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो फिनोल है हमारा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड एसिड होगा, और ये ऑप्शन डी दे रखा है हमारा, ये ऑप्शन डी करेक्ट होना। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 52 की। इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट ब्रॉन्स्टेड बेस। अब देखो ब्रॉन्स्टेड बेस के लिए हम एग्जांपल दे रखे हैं, यहाँ पे जो लोन पेयर है वो डीलोकलाइज होंगे, बेंजीन रिंग में रेजोनेंस में इन्वॉल्व होंगे, तो यहाँ पे ये प्रोटोनेशन नहीं हो पाएगा। इस वाले केस में देखो ये अवेलेबल तो हैं, लेकिन अभी आगे हम जब कंपैरिजन करेंगे तब देखते हैं। इस वाले केस में देखेंगे ये जो लोन पेयर है वो एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हो रहा है, हकलडोन फॉलो कर रहा है, तो ये जब एरोमेटिसिटी में इन्वॉल्व है तो यहाँ पे ये इन्वॉल्व नहीं हुए प्रोटोनेशन में। अब देखो इस वाले केस में क्या है, ये भी केस है और ये वाला केस है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का हमारा प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, एल्काइल ग्रुप का प्लस आई इफेक्ट लग रहा है। प्लस आई इफेक्ट की वजह से इस पे जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वो बढ़ेगी, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो इसका जो बेसिक करेक्टर है वो भी इंक्रीज होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है हमारा, ये वाला। क्वेश्चन नंबर 53 देखिए। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट। हमको जो एग्जांपल दे रखे हैं वो है DMSO, क्राउन ईथर, DMG, और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है ऑल ऑफ दीज का। जो हमारे पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं जिन जो पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट होते हैं वो होते हैं वो मॉलिक्यूल जिनके पास हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से अटैच नहीं होता, मॉलिक्यूल which do not have H atom bonded with electronegative element। अब यहाँ पे जो दे रखे हैं हमको, एक तो DMSO, क्राउन ईथर, DMG, इन तीनों में हाइड्रोजन बॉन्डेड नहीं होता इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है और ऑफ दीज वो करेक्ट है। Select the pair in which second acid is stronger than first। देखो इसमें कैसे करना है हमको, इसमें देखना है हमको, देखो फ्लोरीन दे रखा है, सब में ये फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, हेलोजन दे रखे हैं, हेलोजन हमारा कौन सा दिखाते हैं, हेलोजन हमारा कौन सा इफेक्ट दिखाएंगे, माइनस आई इफेक्ट। अब जब माइनस आई इफेक्ट इंक्रीज होता है तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज होता है, क्यों? क्योंकि जब माइनस आई इफेक्ट होता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, जब वो माइनस आई इफेक्ट होता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेंगे तो जो OH बॉन्ड होगा हमारा सी डबल ये कार्बोक्सिलिक एसिड का, तो इसमें पोलैरिटी जनरेट हो जाएगी, पोलैरिटी हाई हो जाएगी, जिस वजह से ये जो H प्लस है वो इजीली लूज कर पाएगा। तो देखो इसमें यहाँ पे CH3 है और यहाँ पे फ्लोरीन लगा हुआ है कार्बोक्सिलिक एसिड के पास, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अपनी तरफ खींचेगा, तो ये एसिडिक ज्यादा होगा इससे, क्योंकि यहाँ पे कोई माइनस इफेक्ट नहीं लग रहा, बल्कि यहाँ पे CH3 जो ग्रुप है वो प्लस इफेक्ट लगा रहा है। अब यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, अब फ्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन से,
तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा, तो माइनस आई इसका ज्यादा होगा तो ये मोर एसिडिक होगा। सिमिलर केस यहाँ पे देखो Cl फिर देन Br, अब Cl का माइनस आई ज्यादा है तो ये मोर एसिडिक होगा। अब यहाँ पे क्या हो गया, डिस्टेंस। अब देखो COOH के बराबर में है यहाँ पे F, और ये COOH से एक कार्बन दूर हो गया, तो जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है वो डिस्टेंस के साथ वेरी करता है। इंडक्टिव इफेक्ट डिस्टेंस ज्यादा होगी, डिस्टेंस अगर ज्यादा होती है तो इंडक्टिव इफेक्ट डिक्रीज होता है, तो यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट ज्यादा होगा, तो ये मोर एसिडिक हो गया। तो सेकंड वाला हमने पूछा था, तो इस वाले पेयर में सेकंड वाला मोर एसिडिक है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। इसमें हमको दे रखा है ये कंपाउंड दिया हुआ है, अब ये ए बॉन्ड डिनोट कर रखा है और ये बी बॉन्ड डिनोट कर रखा है, हमसे बॉन्ड लेंथ कंपेयर करवाई हुई है। तो देखो ये कार्बन और ये कार्बन sp हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि जब कार्बन एटम एक सिंगल बॉन्ड और एक ट्रिपल बॉन्ड बनाता है तो वह sp हाइब्रिडाइज होता है। अगर कोई कार्बन 4 सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है। तो देखो ये वाला sp हाइब्रिडाइज होगा और ये वाला होगा sp3 हाइब्रिडाइज, क्योंकि 4 सिंगल बॉन्ड बनाएगा। यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारा s करेक्टर ज्यादा है, परसेंट s करेक्टर ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर 53% है, यहाँ पे 50 और 25% है। तो जब परसेंट एस करेक्टर ज्यादा होता है तो जो बॉन्ड स्ट्रेंथ होती है वो ज्यादा होती है, मींस बॉन्ड लेंथ कम होगी, तो बॉन्ड लेंथ इसकी कम होगी और इसकी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे बी की बॉन्ड लेंथ ज्यादा देन ए, तो बी ग्रेटर देन ए इज द ऑप्शन, विच इज ऑप्शन नंबर सी, वो करेक्ट है।